मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज से चैत्र मास की नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज की दिन की माता शैलपुत्री माता का आज पहला दिन है। चैत्र मास की नवरात्रि वो बड़ी ही सिद्धिदायी नवरात्रि मानी गई है। इस 9 दिनों में हम माता के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। हमारा कोई भी कार्य हम संकल्प लेके उसे सिद्ध कर सकते हैं। ये 9 दिन का बड़ा ही महात्म्य है। चैत्र मास की ये नवरात्रि हमारे लिए ऐसा है जैसे ईश्वर ने करुणा की हो, कृपा प्रसाद दिया हो हमें। ऐसे पुण्य दिन है ये 9 दिन, जिसमें हम अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें जिस पर भी विश्वास हो, अगर जप पर विश्वास है तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ आता है। उसमें नवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। तो ये नवारण मंत्र के बहुत लाभकारी है। ये मंत्र बहुत हर रोग पीड़ा जरा व्याधि हर कष्ट दारिद्र्य से दूर करता है। ये माँ तो हर ओर मौजूद है। माँ की ममता की बरसात हो रही है, वो तो हमें सुन ही रहे हैं, लेकिन पुकार हमारी कैसी है ये हमें देखना है। तो इस 9 दिन में हम मातामय होकर अगर पूजा जप तप अनुष्ठान आराधना करें तो इस ईश्वर की राह में बहुत कुछ प्राप्ति कर सकती है और प्राप्ति हो सकती है। चैत्र मास की ये नवरात्रि पूर्ण फलदायी सिद्धिदायी है। तो जप करना हो वो जप करे, जप का संकल्प लेके अनुष्ठान करे। हमारे ये शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी में आया हुआ है। हमारे मेरे गुरुजी तुलसीनाथ जी बापू, यहाँ हम लोग हर नवरात्रि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के संपुटित पाठ करते हैं, लेकिन हमारा पाठ निष्काम होता है। कोई कामना नहीं होती, हम प्रेम से करते हैं। माँ को एक धन्यवाद के भाव से माँ के चरणों में ये पाठ अर्पित करते हैं, जिसमें माँ ने कैसे असुरों का संहार किया, कैसे धर्म की विजय हुई, कहाँ कहाँ माँ चारों ओर जो व्याप्त है उनका चरित्र है चंडी पाठ में। तो हम भाव से प्रेम से श्रद्धा से माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं ये पाठ करके। इसमें हमारी कोई कामना नहीं रहती, लेकिन संसार में जो भी संसारी है, गृहस्थ है, उनकी कोई मनोकामना हो तो वो सकाम संकल्प कर सकते हैं। माँ तो सुनती ही है, माँ तो माँ है। तो आपका संकल्प अगर श्रद्धा से किया हुआ, माँ को प्रेम से पुकार कर गदगद भाव से पुकारो, खुद को भूल जाओ, इतने माँमय हो जाओ और अपनी मनोकामना माँ के चरणों में अर्पण करो, प्रार्थना करो, तो हमारा वो कार्य भी पूरा होता है। माँ जरूर कृपा करती है। माँ की ममता में कोई कमी तो है नहीं। अगर लोग कहते हैं कि हमने इतना किया फिर भी पूरा नहीं होता, तो यही हमें समझना चाहिए कि हमारी पुकार में कोई भूल थी। माँ की ममता में कोई भूल नहीं है और माँ बहरी भी नहीं है कि उसने सुना ना हो। तो वो हमारे भाव में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, हमारे विश्वास में कमी रही होगी, हमारी पुकार में कमी रही होगी। तो हम पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होकर माँ के चरणों में एक छोटे से बालक बनकर प्रार्थना करें। तो जिसको सकाम संकल्प लेना हो तो वो भी सकाम संकल्प लेकर
ये जप शुरू कर सकते हैं कि मैं इतने जप करूँगा और इनके फल स्वरूप हमारा ये कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हो। वरना चंडी पाठ में संकल्प है, उनकी विधि भी है, तो उस पाठ में सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, देव्या कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, वेदोक्त रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, देवी अथर्व शीर्षम, नवारण विधि, सप्तसती न्यास, श्री दुर्गा सप्तसती ना सती के पाठ फिर शुरू होते हैं। ये 13 अध्याय का चंडी पाठ है, उनसे पहले ये सब पाठ करने होते हैं। और चंडी पाठ के हर श्लोक जो ये पाठ है वो किलित है, तो उनकी चाबी शापोद्धार मंत्र भी इसमें दिए गए हैं। तो वो जप करने से, वो मंत्र करने से ये किलित नहीं रहता, खुल जाता है। जैसे ताला हम चाबी से खोल देते हैं, वैसे ही ये पाठ खुल जाता है, फिर वो किलित नहीं रहता। तो जरूर करें शापोद्धार के जप, तो ही इसका पूर्ण फल हम पा सकते हैं। फिर 13 अध्याय पूरे होने के बाद इसमें रुद्रवेद देवी सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त, प्राधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, क्षमा प्रार्थना, दुर्गा मानस पूजा, दुर्गा द्वात्रिशन नामावली, दिव्य अपराध स्तोत्रम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है। तो इतना आगे भी करना होता है और इतने पाठ पीछे भी करना होता है, और बीच में ये चंडी पाठ के 13 अध्याय है। तो इस तरह चंडी पाठ पूर्ण कहलाता है। अगर किसी के पास समय नहीं है और कुछ करना है नवरात्रि में, तो इसी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है। रुद्रयामल में से ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इनमें दिया गया है। तो जिनके पास समय नहीं है और करना है, तो बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ये पूरा चंडी पाठ किया हो उतना ही फल मिलता है। तो नवरात्रि के इस 9 दिन हम कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और जिसके पास समय है वो पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर सकते हैं। जिसको जप में श्रद्धा हो तो वो नवारण मंत्र कर सकते हैं। अपने कोई भी इष्ट देवी हो, देवी मैया का रूप, आखिर में एक ही शक्ति व्याप्त है, एक ही शक्ति चारों ओर व्याप्त है। हम सिर्फ उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो तो एक ही रूप है। तो हमारे जो इष्ट देवी हो, जिन पर हमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिनको हम अपने हृदय के हर तार से पुकार सके, उनका भी हम नाम ले सकते हैं। जैसे ये हम मिट्टी का गरबा लेते हैं ना नवरात्रि के दिन, हर घर में उस गरबे में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, सुबह के समय, शाम के समय। तो ये एक प्रतीक है कि पंच तत्व का बना हुआ हमारा शरीर भी तो मिट्टी का है। तो ये गरबे का प्रतीक है, और उसमें प्रज्वलित हमारी आत्मा, ज्योतिर्मय आत्मा जो प्रकाशित है अंदर, वही दीपक है। तो जिसको ध्यान पे विश्वास हो, वो अपने भीतर उतर कर उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने की कोशिश करे। आत्मा सो परमात्मा, उन आत्म दर्शन के लिए परिश्रम करे, अभ्यास करे, पूर्ण श्रद्धा से अंदर उतरे। ये 9 दिन बहुत लाभदायी है, बहुत सिद्धिदायी है। इसमें कुछ भी हम सिद्ध कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ये ऐसे दिन होते हैं। तो जिसको ध्यान पर अडिग भावना हो, श्रद्धा हो, तो वो भीतर उतर कर अपने ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसको जप पे विश्वास है वो जप करे, जिसको यज्ञ पे विश्वास है वो यज्ञ करे। रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है सबकी, पर जिसको जो राह पसंद हो, जरूरी तो करना है कि कुछ करो, कुछ करो।
ऐसे दिन साल में ये 9 दिन है। ईश्वर की राह में तो हर दिन ईश्वर का है, हर पल ईश्वर का है, हर चीज ईश्वर की है। यहाँ हर जड़ चेतन सब कुछ ईश्वर का है, हम भी ईश्वर के हैं, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी ये 9 दिन ये बड़े ही भक्तिमय दिन है, तो इनका हम सदुपयोग करें, अपने जीवन को सार्थक बनाए। हम करेंगे तो ये हमारे लिए ही है, कोई एहसान तो कर नहीं रहे हम किसी पर। ये हमारे ही जीवन की सार्थकता के लिए है। तो इस 9 दिन का सदुपयोग करें, हमारे जीवन को सार्थक बनाए। सबसे पहले हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? जिस भी स्थान पर हम रह रहे हो, घर में रह रहे हो, हर किसी के पास अपने माता पिता है, गुरुजन है, वडील है, उनकी वंदना करो, उनके साथ सद्वर्तन, सद्भाव, सद्वाणी से व्यवहार किया जाए तो दुर्गा माता अति प्रसन्न होते हैं। वो जगत जननी माता हमें जन्म देने वाली माता से भिन्न नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। वो माँ का ही रूप है जो उन्होंने करुणा करके हम सबको माँ दी है। माँ का त्याग, कभी बैठ कर सोचे तो सही कि माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने लहू से, अपने खून से सींचा है हमें। जन्म देते समय कितनी पीड़ा सहन की है, वो तो जिसने ये पीड़ा सहन की हो उसे पता ही होगा। एक माँ अपने संतान के लिए अपनी मृत्यु से लड़ जाती है। एक मृत्यु ही होती है ना, संतान को जन्म देती है तब। और जन्म देने के बाद वो कितनी पालन पोषण और संस्कार देती है, अपना सारा सुख भूल जाती है, अपना जीवन भूल जाती है और संतानमय जीवन बना देती है। तो दुर्गा माता की पूजा, उपासना, ध्यान, जप, तप, हवन करते हैं, लेकिन हमारे ही घर में जो दुर्गा मैया का ही प्रतीक है, हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन, हमारे वडील, उनका भी हमें इतना ही आदर करना चाहिए, इतना ही मान सम्मान करना चाहिए। हमारी माँ भी दुर्गा माता के रूप का ही प्रतीक है। तो सबसे पहले हम जिस भी स्थान पर है, हमारे ही घर से शुरुआत करें। अगर हम अपने ही माँ बाप का आदर नहीं कर सकते, मान सम्मान नहीं कर सकते, उनका पूजन नहीं कर सकते, जिन्होंने हमको पाला है, पोषा है, तो दुर्गा माता को तो हमने देखा नहीं है, तो हम उस भाव से उसे कैसे पुकार सकते हैं? जब हमको इतनी ममता, इतना प्रेम देने वाली माँ को हम पूजा नहीं कर सकते, तो हमने जिसको देखा नहीं है उसका पूजन हम कैसे इतने भाव से कर सकेंगे? तो सबसे पहले हमारे ही घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे माँ बाप को देवतुल्य, माता तुल्य समझकर उनकी वंदना करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही इस राह में हम कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के हृदय का हर एक तार, उनका रोम रोम हमें आशीर्वाद देता है। और ये दुआएं काम करती है, जो हम एकाग्र हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, हमारी श्रद्धा में विश्वास, ये सब बढ़ सकता है ईश्वर की तरफ। और फिर जब हम ये आराधना करते हैं, दुर्गा माँ को पुकारते हैं, तो माता बड़ी प्रसन्न होती है। तो जितने संस्कार, यही तो नींव होती है ना हमारे संस्कार, और वही तो हमारे माँ बाप हमें देते हैं, नींव में संस्कार रखते हैं, उसी संस्कार से हमारा जीवन सार्थक होता है। तो जिसको जिस पर भी श्रद्धा हो,
जप पर हो, तप पर हो, हवन पर हो, यज्ञ पर हो, ध्यान पर हो, जो भी करना हो, 9 दिन है। करना तो हमेशा ही चाहिए, लेकिन अगर हम हमेशा नहीं कर सकते, हमारे पास समय की कमी हो, तो साल में ऐसे बहुत से खास दिन आते हैं, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही ये 9 दिन है हमारे पास, तो इनमें हम दुर्गा माता की आराधना करें, पुकार करें, आत्मदर्शन करने की कोशिश करें। गरबे में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, ये सब एक उदाहरण है। उनमें से हमें सीख लेनी चाहिए कि आखिर में हमारे संत जन कहना क्या चाहते हैं। ये क्यों प्रतीक दिया है कि नवरात्रि में गरबे में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। वो हमें ये बताना चाहते हैं, वो हमें कहना चाहते हैं कि ये गरबा, यही हमारा शरीर है, यही मिट्टी के शरीर में ज्योतिर्मय हमारी आत्मा प्रकाशित है अंदर, उनके दर्शन करने चाहिए, उनको जागरूकता से करना चाहिए। जब हम होश पूर्वक जीने लगेंगे, जागरूक होके जीने लगेंगे, तो हम भीतर उतर पाएंगे और अपने आत्मदर्शन की ओर आगे पैर बढ़ा सकेंगे। तो ये 9 दिन बड़ा ही शुभ और लाभकारी है, सिद्धिदायी है। तो हम सब इस 9 दिन जप तप पूजा आराधना में लग जाए और कुछ प्राप्ति करें। हमारे इस शनि मंदिर में हमारे गुरुदेव तुलसीनाथ जी बापू हर नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि और आशो महीना की नवरात्रि में सप्तशती दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के संपुटित पाठ करते हैं। विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की आरोग्यता के लिए, कि सबकी सेहत अच्छी रहे, उनके लिए रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताय श्रेताम प्रयांति। ये मंत्र संपुटित लगाते हैं पाठ के साथ। 700 श्लोक चंडी पाठ के होते हैं, तो 1400 बार ये रोगाना शेषा बोलना पड़ता है। तो इतनी कठिन मेहनत करते हैं हमारे गुरुदेव तुलसीनाथ जी बापू विश्व कल्याण के लिए, कि सबके ईश्वर सबको आयुष्य आरोग्यता प्रदान करे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और ये 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं। साल की दोनों नवरात्रि पर यहाँ हर साल यही हमारा अनुष्ठान होता है विश्व कल्याण के लिए। तो संतों का जीवन देखिए, वो औरों के लिए करते हैं, तो हम स्वयं के लिए तो कर ही सकते हैं ना। स्वयं कुछ प्राप्ति करनी हो, परमानंद की प्राप्ति करनी हो, ईश्वर दर्शन की चाह हो, तो ये दिन बड़े शुभकारी है। तो आज से ही हम लग जाए, सदुपयोग करें इन 9 दिनों का। माँ के गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं, कितनी पुकार करते हैं कि बाहर निकलकर हम सिर्फ आपमय जिएंगे, लेकिन जन्म लेते ही हम भूल जाते हैं। तो इन 9 दिनों में वो याद करे कि उस 9 महीने में हमने कितनी पुकार की थी ईश्वर से, माँ से, कि इस गर्भ गुफा से बाहर निकालो। अब हम करेंगे, बाहर आके जो करना है वो करेंगे, ईश्वर से फिर से जुड़ जाएंगे, ईश्वर के नाम के अलावा कुछ ना करेंगे, समर्पित हो जाएंगे। पर यहाँ से बाहर निकालो, कितनी पुकार की होगी उस 9 महीने में, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। तो इस 9 दिन में हम सब ये याद करें फिर से, और फिर से उस 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटक कर उनकी जठराग्नि में तपते हुए जो 9 महीने हमने काटे होते हैं, वो फिर से न जाना पड़े वहाँ। इस आवागमन को मिटाना हो तो हर दिन शुभ है, करना जरूरी है बस।
लेकिन हर दिन ना कर सको, लेकिन ऐसे ऐसे जो खास दिन होते हैं उनको तो सार्थक कर ले। तो इस नवरात्रि में हम सब दुर्गा माता के चरणों में समर्पित होकर उनकी आराधना करें। ये 9 दिन हम थोड़ा अपने भीतर उतर कर अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आत्मदर्शन पाने की कोशिश करें और मातामय जीवन जिए। सबको यहाँ दुर्गा माता तुल्य उनका ही स्वरूप जानकर देवी मैया ही अत्र तत्र सर्वत्र है, ऐसी भावना रखकर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो आदेश आदेश। जय माता जी, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।